आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IPv4 एड्रेसिंग। हर स्लाइड को लिखने के बाद नोट करने का टाइम देंगे। पहले समझने का है। IPv4 एड्रेसिंग। IP वर्जन 4 में सबसे पहला डिस्कशन है कि IP एड्रेस क्या होता है। इसके बारे में एक लाइन अक्सर किताबों में लिखी होती है। इट्स अ यूनिक आईडी ऑफ होस्ट। ये किसी होस्ट की यूनिक आईडी है। होस्ट को जनरली हम ये मान के चलते हैं कि जो पीसी है वही होस्ट है। ये बात बिल्कुल ठीक थी 1983 में। लेकिन आज की डेट में आपके पास फोन है। फोन के ऊपर भी आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है। पहले फोन पे आईपी नहीं होते थे। आज की डेट में हम ये देखते हैं कि आपके पास कार है। कार में एक किट लगी है जीपीएस, जो बताती है कि कितनी देर लगेगी कहीं जाने में, कितना डिस्टेंस है, कितना टाइमिंग लगना है, कितना कंजेशन है। हमारे घरों में अब सीसीटीवी नहीं लगते, हम क्या लगाते हैं? आईपी कैमरा। ये भी आईपी बेस्ड है। तो ये सारे भी क्या हो गए? होस्ट हो गए। एक टेक्नोलॉजी है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बाहर तो इस पे पीएचडी हो रही है, हमारे हिंदुस्तान में कोई का चैप्टर पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया किसी ने इंजीनियरिंग में, कोई सब्जेक्ट भी स्पेसिफिक नहीं। ये 2030 से 2050 तक पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी और आपके घर में किसी गमले के अंदर किसी गमले के अंदर एक अगर पेड़ लगा होगा, अगर पेड़ लगा होगा और उस पेड़ का पानी अगर सूख जाता है, ड्राई हो जाए, इसका जो वाटर है अगर वो ड्राई हो जाता है, तो व्हाट विल हैपन कि जो प्लांट है ये जो प्लांट है ये प्लांट ह्यूमन बीइंग को कॉल कर लेगा। यानी ये पेड़, ये ट्री, ये प्लांट आपको कॉल करेगा और कहेगा कि मेरी जो प्लांट आईडी है, लेट से 209 2019 है, ये मेरी प्लांट आईडी नंबर है। और मेरी जो लोकेशन है वो कहाँ मौजूद है ये भी बताएगा आपको। और आपको मैसेज भी देगा कि मैंने कॉल क्यों किया है। आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी की ज़रूरत है। तो ये कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। डेली मैसेज आता है, पानी की टंकी भर 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 गई है, कृपया बंद कर दें, स्विच ऑफ दी मोटर। उसमें एक हमने सर्किटरी लगा दी है। और आगे सुनिए। आने वाले टाइम में जब न्यू बॉर्न बेबी अस्पताल से आएगा, न्यू बॉर्न बेबी जब अस्पताल से आएगा, तो इसके ऊपर, तो इसकी नेक में एक चिप लगकर आएगी, जिसको कहेंगे RFID चिप। ये RFID चिप इसके माइंड में, इसके स्पाइनल कॉर्ड में लगी होगी। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? ट्रैक कर सकते हैं 24/7। अभी भी जो RFID चिप हैं ये मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लेफ्ट हैंड के ऊपर इसको लगा सकते हैं। अपने लेफ्ट हैंड पे आप इसको लगा सकते हैं। लेफ्ट हैंड के ऊपर आप इसको लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी, आपके पास इंजेक्शन के थ्रू इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। ये 11.6 mm की चिप होती है। बाहर विदेशों में अवेलेबल है। इसको यूज करने का फायदा, किसी डॉक्यूमेंट को पास में रखने की जरूरत नहीं। और जिस कंट्री में आप रहते हैं वहां पे उसकी करेंसी रखने की जरूरत नहीं।
आपका हाथ स्कैन होगा जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, उसी से पैसे कट जाएंगे, उसी से सारा कुछ वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो 24/7 आप ट्रैक के ऊपर आ जाओगे, दैट इज द नेगेटिव पॉइंट। बहरहाल आज नहीं कल नहीं, एक दिन होना है। जैसे आधार कार्ड अब कंपलसरी हो गया है, ये उसी की शाखाएं हैं। ऐसी एक दिन ये कंपलसरी हो जाएगा कि जब तक ये नहीं होगा तब तक आप जो है इलीगल हो, यानी कुछ करना चाहते हो गलत। बट इसके पीछे कौन कंट्रोलिंग कर रहा है, नो बडी नोज किस तरीके से ये काम आगे जाके होगा। आने वाले टाइम में हर एक चीज के ऊपर ये आ जाएगी। एक प्रोफेसर को मैंने सुना टेडेक्स के ऊपर, टेडेक्स के प्रोग्राम आते हैं यूट्यूब के ऊपर, वहां सुना, सफेद वालों वाला प्रोफेसर था एजिड, वो कह रहा था कि जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आई कैन फाइंड आउट हु इज सिटिंग इन माई बेडरूम ऑन माई चेयर। मेरी चेयर के ऊपर मेरे बेडरूम में कौन बैठा है, मैं कहीं पर भी हूँ समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ। बच्चे कहीं गए, गूगल में लाके लिख दो वेयर इज माई किड्स, RFID डाल दो, पता लग जाएगी कहाँ कहाँ पे गए। तो इसका मतलब आने वाले टाइम में जो होस्ट है उसकी डेफिनेशन ही बदल गई। एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन IP, उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट। ना कि कंप्यूटर होस्ट रहा, सब कुछ होस्ट है। अब नोट करें जो भी नोट करना है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। स्क्रीन एडजस्ट जैसे करनी है कर लीजिए, समझ आ रही? ठीक। जो नोट करना है करें, बोर्ड से भी नोट करते, ये भी बोर्ड ही है। या मल्टी कलर हो गया, वहाँ सिंगल ही कलर लिखते बैठ गए। वहाँ वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती, यहाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। गौरव और मौजम, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग। जी, गौरव क्या करते हैं भाई? गौरव उपाध्याय है, क्या नाम है? गौरव माइक आपका ऑफ है, बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, अगर पसंद ना हो बात करना तो। जी मौजम कहाँ जॉब करते हैं, क्या करते हैं? सर पुणे में जॉब करता हूँ अभी। अच्छा, क्या रो? इसमें लाइक बजाज फिंसर्व में। अच्छा, यस। तो जो उसमें, बेसिकली थर्ड पार्टी के थ्रू ज्वाइन किया मैंने। अच्छा तो क्या रोल है, क्या नेटवर्किंग का कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पे? यस, यहाँ पे लाइक पालो अल्टो एंड फोर्टीगेट एंड माइक्रोसॉफ्ट अज्योर क्लाउड। तो आप क्या हैंडल के देख रहे हो, पॉलो वोल्टो देख रहे हो, FortiGate देख रहे यस, यस, यस। हो? अच्छा, तो कंप्लीट कर चुके पॉलो वोल्टो, या जस्ट कंपनी लेवल पर ही देख रहे हो जितना होता है? कोई ट्रेनिंग लिया है नहीं क्या? नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, जस्ट कंपनी। यस, अच्छा, कंपनी ने जस्ट वैसी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है? यस, यस, अच्छा, तो वो तो वही है कि बस पार्शियल ट्रेनिंग होती है सारी, यस। फ्लैश तो ट्रेनिंग होती नहीं है। और मेनली यहाँ पे काम है जो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पे है, उस पे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होती रहती है, ट्रबल शूटिंग वगैरह। मुमताज कौन है भाई? इंट्रोडक्शन हो सकता है, क्या करते हैं? तो IP एड्रेस की जो डेफिनेशन है, अब वो चेंज हो गई। एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन IP वो क्या होगा, होस्ट होगा। पहले कंप्यूटर को ही होस्ट बोला करते थे। हाँ, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए वी रिक्वायर्ड टू पैरामीटर्स, दो चीजें मैंडेटरी हैं। एक लॉजिकल ID और दूसरी फिजिकल ID। लॉजिकल ID चेंजेबल है, वो वर्जन 4 हो सकती है, वर्जन 6 भी हो सकती है। आप अपने ऑफिस में लैपटॉप लेके जाते हैं, लैपटॉप तो वही रहता है लेकिन उसके ऊपर IP एड्रेस कुछ और मिल जाता है ऑफिस में। और जब आप घर पे आते हैं तो कुछ और मिल जाता है। किसी मॉल में लैपटॉप लेके जाते हैं तो वहाँ पे वाईफाई चल रहा है, कुछ और मिल जाता है। तो लॉजिकल ID जो है, ये नाम है आपका और मेरा, ये बदलता रहता है। ऑफिस में बॉस है, मैनेजर है, टीम लीडर है, घर पे हस्बैंड है, बेटा है, चाचा है, बदलता रहता है। फिजिकल ID है मैक एड्रेस।
मैक एड्रेस ये होता है 48 बिट्स बाइनरी। मैक एड्रेस होता है 48 बिट बाइनरी, या 12 करेक्टर हेक्साडेसिमल, या 12 करेक्टर हेक्सा के। हेक्साडेसिमल हम लोगों ने जब पढ़ा है तो हेक्साडेसिमल में क्या क्या होता है, 0 से 9 भी होता है, एंड ए से लेके एफ तक होता है। जैसे डेसिमल में सारे नंबर 0 से 9 होते हैं, कुछ भी नंबर लिखना हो बड़े से। बट अगर हम इन इस केस ऑफ उसकी बात करेंगे तो फिर हमें हेक्सा के अंदर 9 तक तो वैसे ही लिखा जाएगा। इफ यू वांट टू राइट 10 तो 10 को क्या लिखेंगे हेक्सा में, ए। 11 के लिए बी कोड आएगा, 12 के लिए सी, 13 रिप्रेजेंट किया जाएगा डी से, 14 ई से, और 15 एफ से। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो आईपी एड्रेस है या जो मैक एड्रेस है वो क्या है, तो वी कैन गो टू दी CMD कमांड प्रॉम्प्ट, पीसी पे जा सकते हैं। यहाँ जाने के बाद वी कैन राइट IP config/all। अगर हम ये कर दें तो हमें दोनों चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। CMD IP config/all /all। तो दैट इज दी, मेरा जो रियल टेक का लैन कार्ड लगा हुआ है ये उसका मैक एड्रेस है, ABC और 123 की शक्ल में। और ये वर्जन 6 का एड्रेस है, जो हम वर्जन 6 भी पढ़ेंगे आगे। ये वर्जन 4 का एड्रेस है, ये वर्जन 4 का एड्रेस है। ये IP एड्रेस आ गया जो हमें मिला हुआ है, और ये मैक एड्रेस हो गया। तो अगर ये मशीन को मैं अगर अपने घर पर ले जाऊं तो ये तो चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा। और ये जो अभी डिस्प्ले हो रहा है ये मेरा ग्लोबल एड्रेस नहीं है, पब्लिक एड्रेस नहीं है। ये मेरा जो है लैन का एड्रेस है, ये लैन का IP है, जो कि प्राइवेट IP है। मेरी कनेक्टिविटी इंटरनेट पे इस IP के थ्रू नहीं है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी कनेक्टिविटी ISP इंटरनेट पे कौन सी से है, तो आई विल गो टू द ब्राउज़र, वहाँ मैं लिखूंगा व्हाट इज माई IP, मेरा IP एड्रेस क्या है। तो एट दैट टाइम करेंटली अगर मैं देखना चाहता हूँ व्हाट इज माई IP एड्रेस, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा व्हाट इज माई IP, मेरा IP क्या है, व्हाट इज माई IP एड्रेस। तो मेरा जो करंट IP एड्रेस है वो ये है, मुझे वर्जन 6 एड्रेस ये मिल रहा है, एंड मेरा पब्लिक IP एड्रेस 122.161.72.35 है। यानी इस नाम से मुझे लोग जानते हैं दुनिया में एट दैट टाइम, एट दिस मोमेंट। जबकि मेरा घर का एड्रेस कितना है, 192.168 और 1.3 है, जो अभी आपने देखा। नोट करें इसको, उसके बाद फिर अगली स्लाइड पर चलते हैं। तौकीर साहब क्या करते हैं? हेलो। जी, क्या करते हैं अ, आप? कहाँ पर हैं? जी मैं अभी नेटवर्किंग में हूँ, L1 पे हूँ। अच्छा, जॉब कर रहा हूँ सर। क्या देखते हैं उसमें? मॉनिटरिंग है और कॉन्फ़िगरेशन है स्विच का सर। कहाँ पे, दिल्ली में, आउटसाइड दिल्ली में? दिल्ली में सर। अच्छा, शोएब साहब कौन है भाई? जी, शोएब साहब से बात हो सकती है। जेड की शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है किसी साहब ने, कौन है? बहरहाल, तो CCNA की पहली क्लास आज की है। इंटरेस्टेड लोग जो हैं कॉपी पेन उठा के नोट करें, बाकी देख सकते हैं क्या पढ़ाने का तरीका है। जी, नोट हो गया।
क्लास दोनों मोड में चल रही है, फिजिकल भी चल रही है, ऑनलाइन भी चल रही है। जो लोग इंटरेस्टेड हों, कुछ कोर्स करना चाहते हैं, वो चैट बॉक्स में अपना मेल आईडी और टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं। हमारा जो फोकस रहेगा अभी IPv4 पे रहेगा। IPv4 को जो डिज़ाइन किया या प्रोग्राम लिखा, वो किसने लिखा? आईना ने। आईना इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसने IPv4 को लॉन्च किया 1983 के अंदर, 1983 के अंदर। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। सारे रूल एंड रेगुलेशन पूरे वर्ल्ड में आईना के ही चलेंगे विद रेस्पेक्ट टू द IP एड्रेस। 32 बिट्स का IP एड्रेस बनाया गया। इसके अंदर 4 ऑक्टेट्स होते हैं, और एक ऑक्टेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। और ये जो 8 बिट्स हैं, अगर ये सारी जीरो हो जाएं, क्योंकि बिट की दो ही कंडीशन होती हैं, दो ही स्टेट होती हैं, जीरो होती है या वन होती है, तीसरी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। सारी बिट अगर जीरो हो जाती हैं तो इसकी वैल्यू जीरो होगी इन डेसिमल। और अगर सारी बिट्स वन हो जाती हैं तो इसकी वैल्यू होगी 255 इन डेसिमल। इसलिए वी कैन से दैट के रेंज ऑफ एन ऑक्टेट, एक ऑक्टेट की रेंज 0 से लेके 255 तक लाई कर सकती है। और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी, मैक्सिमम वैल्यू 255 होगी। नोट करें। जहां पर भी जो चीज समझ ना आए पूछते रहे।
वर्जन 4 को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो डेसिमल एंड डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेसिमल डॉटेड जो फॉर्म है वर्जन 4 की वो क्या है? जो ऑक्टेट हैं, 4 ऑक्टेट, उसको एक डॉट से सेपरेट कर दिया जाए। 0 to 255 हर एक ऑक्टेट की वैल्यू है। 0 to 255। ये जर्नल फॉर्मेट हो गया। इसके अंदर टोटल IPv4 एड्रेस कितने आते हैं? 2 की पावर 32, यानी 4.29 10 to the power 9 इतने IP एड्रेस इसमें आते हैं। नोट करें। कैलकुलेटर में 2 की पावर 32 आंसर आएगा। कैलकुलेटर के अंदर 2 की पावर 32 कर लो, लैपटॉप में कैलकुलेटर। अच्छा। 4,029 कर लो। नोट हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4 एड्रेस, जो जर्नल फॉर्मेट देखा था उसी के अंदर इसका क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन में क्लास ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, यानी 5 क्लासेस हैं जिसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। किसको? जर्नल फॉर्मेट की 5 क्लासेस हैं। क्लास ए जो है 0 से लेकर और 127 तक होती है। सेकंड, थर्ड और नोट फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेके 255 तक लाई करेगा। क्लास बी 128 से 191। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑक्टेट सेम रहेंगे। क्लास सी 192 से लेकर 223, और ये सेम रहेंगे। क्लास डी 224 से 239, और क्लास ई 240 से 255। पहले इतना नोट करें फिर आगे चलते हैं। सबनेट नहीं है, क्लासेस हैं ABCD। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं NCP,
नेट पर सर्च मारो, गूगल पे जाके, एनसीपी क्या आएगा? नेशनल कांग्रेस पार्टी। कितने नेताओं के फोन आ जाते हैं, वो नेताजी से बात करनी है। और एनसीपी का मतलब नेटवर्किंग कोर प्रोग्राम भी है। तो 255 का मतलब ये थोड़ी कि मास्क हो गया। देखना ये कहाँ लिखा है, फॉर्म में लिखा होता है किसी के अंदर नाम, फिर लिखा होता है फादर का नाम। अब फादर का नाम यहाँ लिख दो तो मना कर देगी फील्ड करने के लिए। अभी थोड़ी को फादर यहाँ लिखा तो सब फादर का नाम होगा ना। यहाँ लिखा तो नाम होगा, कैंडिडेट का नाम, ठीक है ना। नोट करें इसको। इसमें से जो क्लास एबीसी है, ये केवल नेटवर्किंग में यूज होता है। एबीसी नेटवर्किंग में यूज होता है। क्लास जो डी है, ये मल्टीकास्टिंग में यूज होता है, जो आप सीसीआई में पढ़ेंगे जाके। मल्टीकास्टिंग, जितनी भी शेयर मार्केट चल रही है दुनिया में, शेयर मार्केटिंग मल्टीकास्ट बेस्ड है। यूट्यूब पूरा का पूरा मल्टीकास्ट बेस्ड है। न्यूज़ चैनल जो हैं वो मल्टीकास्ट पे काम करते हैं। और जो ई है, ये रिजर्व्ड है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, अमेरिका के लिए। जीरो को कहा जाता है नल आईपी, और 127 को कहा जाता है लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस, इसका इस्तेमाल किया जाता है सेल्फ टेस्टिंग में, सेल्फ टेस्टिंग के अंदर। इसलिए कुछ किताबों में इसकी जगह पर 1 to 126 भी कुछ किताबों में रेंज मिलता है, क्योंकि यूज जो करेंगे वो 1 से लेके 126 ही यूज करेंगे। सेल्फ टेस्टिंग में किस तरीके से यूज होगा? फॉर एग्जाम्पल, एक मशीन ए है और एक मशीन बी है। इनको आपने कनेक्ट कर दिया, बट ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, ये एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहे। तो फिर कहाँ पर दिक्कत है? तो हम क्या करें कि इस वाले वायर को हटा दें, रिमूव कर दें। किसको? वायर को। वायर को रिमूव कर दिया तो ये मशीन अलग हो गई और ये मशीन क्या हो गई? अलग हो गई। जब दोनों मशीन अलग हो गई तो ए मशीन से आप पिंग करें 001 को। अगर हमें रिप्लाई मिल रहा है, इसका मतलब ये मशीन ठीक है। बी मशीन से ही पिंग करें किसको? इसको। चूंकि ये एड्रेस लूप बैक एड्रेस है, रिजर्व्ड है, इसका भी रिप्लाई मिल रहा है, इसका मतलब ये मशीन भी ठीक है। तो जब दोनों मशीनें ठीक है तो दिक्कत कहाँ पर है? तो इसका मतलब ये है कि अब इशू हो सकता है कहाँ पर? एक तो हो सकता है सब केबल में कोई दिक्कत हो, ये तार है।
दूसरा हो सकता है कि जो ये कनेक्टर हैं, तार तो ठीक है लेकिन यहाँ जो कनेक्टर लगे इनमें कोई फॉल्ट हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि साहब ये तार हटा के हमने दूसरी जगह लगा दी, वहां काम कर रही है, यहाँ काम नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि ये तार भी ठीक, कनेक्टर भी ठीक है, लैन कार्ड में कोई इशू है, लैन कार्ड में प्रॉब्लम है। नोट करें। अब जो भी आईपी एड्रेस है किसी भी क्लास का है, आईपी जो V4 एड्रेस है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैरामीटर, दो पैरामीटर से मिलके ये बना है। एक नेटवर्क की बिट्स और दूसरा होस्ट की बिट्स। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। आईपी वर्जन 4 32 बिट्स का है, ये फिक्स्ड है, इतने ही बिट्स का रहेगा। लेकिन नेटवर्क की बिट्स एंड होस्ट की बिट्स ये फिक्स्ड नहीं है, ये वेरिएबल हैं, चेंज होती रहती हैं। तो कौन सी क्लास में कितने बिट्स हैं, कितने नहीं हैं, कैसे पता लगेगा? इसके लिए हमारे पास एक पैरामीटर होता है, एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट मास्क, जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट मास्क। ये डिफॉल्ट मास्क प्री डिफाइंड होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, जो भी आपके पास होस्ट बेस्ड है, कोई भी हो, मैक हो, सिट्रिक्स हो, वट एवर। और ये 32 बिट्स का होता है, और ये 32 बिट्स का होता है। अगर हम अपनी डिवाइस में क्लास ए का कोई आईपी डालते हैं तो उसका मास्क ऑटोमेटिकली ये आ जाता है। बी अगर डालते हैं तो उसका मास्क ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। सी डालते हैं तो डिवाइस उसका मास्क ऑटोमेटिकली 3 टाइम्स 255.0 ले लेती है। यहाँ पर जो जीरो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? होस्ट को। जीरो रिप्रेजेंट करता है किसको? होस्ट को। और एक जीरो बराबर होता है किसके? बाइनरी के 8 जीरो के बराबर। तो ये होस्ट है, ये होस्ट है, ये होस्ट है। यहाँ पर ये दो होस्ट के ऑक्टेट हैं और यहाँ पर एक होस्ट का ऑक्टेट है। और जो 255 है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? नेटवर्क को। 255 का मतलब क्या होता है? 8 1। पीछे बताया अभी, सारी बिट अगर 1 हो तो 255 होगा। कैसे होगा, कैसे आता है, देखते हैं थोड़ी देर में। तो इसका मतलब ये नेटवर्क है, ये बिलोंग्स टू नेटवर्क, ये नेटवर्क, ये नेटवर्क, ये भी नेटवर्क, ये भी नेटवर्क। इसका मतलब ये हो गया क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क की, बी में 16 बिट नेटवर्क की, सी में 24 बिट नेटवर्क की। इसी तरीके से
यहाँ 24 बिट होस्ट की, 16 बिट होस्ट की, और 8 बिट होस्ट की, कुल मिला के हर एक क्लास में 32 बिट ही होंगी। नोट करें। तो यहाँ पर जो हमने डिस्कशन किया, क्या ये ट्रुथ है, ऐसा ही होता है कि अगर हमने कुछ नंबर डाला क्लास ए का तो मार्क्स वो यही कैप्चर करेगा, कोई दूसरा नहीं लेगा? तो इसको हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर जाएं और देखें क्या ये सही है जो डिस्कशन किया गया है। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक ही लैन कार्ड है, अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो मेरी कनेक्टिविटी आपसे लॉस हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप पीसी में डाल के अपने चेक कर सकते हैं। क्लास ए का कोई भी नंबर डालेंगे, मास्क ना दें तो ऑटोमेटिकली वो ये मास्क ले लेगा। इस तरह बी का नंबर डालें, मास्क ना दें तो ये ले लेगा। मेरी कनेक्टिविटी आपकी यहाँ से लॉस हो जाएगी अगर मैं इसको करता हूँ तो। एक टर्म होता है एंडिंग प्रोसेस। ये ना सीसीएनए की किताब में है ना सीसीएनपी की, ये सीसीआई की किताब में है। एंडिंग प्रोसेस। जब कभी भी आप किसी डिवाइस के ऊपर कोई आईपी डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 199.10.20 ये एड्रेस डाला, कौन सी क्लास का एड्रेस है ये? अभी लिखा है अपने कॉपी में, देखें। पहला ऑक्टेट क्लास सी का। तो क्लास सी का अगर मास्क ना दें तो डिवाइस क्या लेगी? मास्क। हाँ, कितना लेगी? अभी लिखा है वो भी आपने, 3 टाइम्स 255.0। तो इसका आखिर पर्पस क्या है? क्यों लेती है? क्या रीजन है? वो कहाँ से पता लगेगा? एंडिंग प्रोसेस से। जब कभी भी आप डिवाइस पर ये एड्रेस डालते हो तो ये ऑटोमेटिकली ले, इधर यू आर प्रोवाइडिंग और नॉट। बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। वो डिवाइस क्या करेगी? इसको अप्लाई करेगी एंड गेट के ऊपर। ये एंड गेट का सिंबल है, इसको कहते हैं एंड गेट।
इस आईपी को यहाँ अप्लाई कर देगी, मास को यहाँ अप्लाई कर देगी। जो आउटपुट आएगा वो जेड आएगा। इसको मान लीजिए एक्स है, ये मान लीजिए वाई है, ये दोनों इनपुट हैं, ये दोनों इनपुट है, ये आउटपुट है। आउटपुट जो जेड होगी वो एक्स इंटू वाई भी हो सकती है और वाई इंटू एक्स भी हो सकती है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इंजीनियरिंग के अंदर डिजिटल मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं इनकी ट्रुथ टेबल, TRUTH, ट्रुथ टेबल। यहाँ एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जेड। एक्स की वैल्यू जीरो रखें, ये भी जीरो रखें तो जीरो आएगा, बीच में डॉट है। ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा। और अगर वन वन रखते हैं तो क्या आएगा, वन आएगा। दुनिया की हर एक नेटवर्क डिवाइस इस प्रिंसिपल को जानती है, इस सिद्धांत को जानती है। और ऐसा होता है कभी कभी क्लास में कुछ स्टूडेंट कहते हैं जी हमने तो इंजीनियरिंग किया ही नहीं तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो उनके लिए हम कहते हैं कि भाई आपने सेकंड क्लास तो पास किया होगा, ये तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। सेकंड क्लास में मैथ में पढ़ाया जाता है जीरो की गुणा जीरो से करो, जीरो की गुणा वन से करो, वन की गुणा जीरो से करो, और वन की गुणा वन से करो। तो वॉट एवर दी आउटपुट यहाँ रिसीव हो रही है, आ रही है, वही रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो फॉरगेट दिस वन, रिमेंबर दिस वन, दुनिया की हर एक नेटवर्क डिवाइस मल्टीप्लिकेशन करना जानती है। वॉट एवर दी IP एड्रेस यू आर प्रोवाइडिंग, वॉट एवर दी मास्क यू आर प्रोवाइडिंग और डिवाइस टेकिंग सेल्फली, device will convert the IP and the mask into the बाइनरी फॉर्मेट। क्योंकि डिजिटल में बाइनरी अंडरस्टैंड होगा, एक्स वाई पे अप्लाई कर देगी, आउटपुट जो आएगी जेड होगी। जो जेड आ रहा है उसका क्या फंक्शन है, एंडिंग प्रोसेस का क्या फंक्शन है, टू कैलकुलेट नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी को कैलकुलेट करने के लिए ये सारा तामझाम किया जा रहा है। नेटवर्क आईडी, ये नेटवर्क आईडी है, जेड इज द नेटवर्क आईडी। ये नेटवर्क आईडी कैलकुलेट की गई। आईपी एंड मास का मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, नेटवर्क आईडी होगा। आपके पास एक फिजिकल बॉडी है, आप फिजिकल प्लेस में रहते हैं, आईपी एड्रेस के पास फिजिकल बॉडी नहीं है, एक लॉजिकल बॉडी है। तो उसकी एक लॉजिकल एग्जिस्टेंस होगी। जब आप अपने पीसी में जाते हैं या राउटर में जाते हैं, तो सिस्को के राउटर की बात करें, अगर इस राउटर में जाते हैं, कमांड चलाते हैं शो आईपी राउट, तो इस शो आईपी राउट को जब एंटर करेंगे तो हमें नेटवर्क आईडी दिखाई देगी। अब इसको समझने के लिए हमें पहले आना चाहिए क्या, कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पहले सीखते हैं। डेसिमल टू बाइनरी, इसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत बड़ा काम नहीं करना है, तीसरी चौथी पांचवी क्लास का बच्चा कर लेगा। 8 जीरो बना लीजिए। इन जीरो की कुछ वैल्यूज हैं जो ऊपर लिखी जा रही हैं, उसको याद कर लीजिए। अब अगर मैं पूछता हूं कि लेट्स से आई हैव द 29 इन डेसिमल, उसका बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा। ऊपर जो मैंने नंबर लिखे हैं इनमें से कौन से नंबर्स को जोड़ा जाए कि 29 आ जाएगा, इतना बताना है आपने। एनीबॉडी भाई ऑनलाइन बता सकता है या ऑफलाइन, इनमें से कौन से नंबर को जोड़ें कि उसका रिजल्टेंट 29 आ जाए, 29 आ जाए। इतना भी नहीं आता है तो फिर सीसीआने करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ई रिक्शा चलाना शुरू कर दो जाके सारे मिलके। तीन ऑक्टेट जोड़ने पे, कितने ऑक्टेट हो गए भैया इसके अंदर। हाँ कौन से को जोड़ लें। हाँ, जिनको जोड़ने से आंसर आ रहा है उसको नीचे मार्किंग करते हैं। 16 और 16 और 8 कितना हो गया, 24।
चार 28 और एक 29, जिसको जोड़ने से आंसर आ रहा है उसको 1 कर दो, बाकी को 0। इससे आसान मेथड दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करता है। 139, कौन से नंबर को जोड़ने के 139 आ जाए? कोई और बताएगा भाई? जो रेड कलर में नंबर लिखे हुए हैं, कौन से नंबर को जोड़ने से 139 आ जाएगा, 139? जोड़ो भाई। कभी से इतना बड़ा तो ये सवाल नहीं हो गया। हाँ, और जी भाई, किसी को भी नहीं आता जोड़ना जो ऑनलाइन में है? हाँ जी। चलिए, मर्जी है सर, एंजॉय करें सारे लोग। हाँ। 128, 8421। 128 और 8, 136, 38, टू 39, जिनको वन। जोड़ने से आंसर आ रहा है उनको 1 कर दें, बाकी को 0 कर दें। इससे आसान मेथड दुनिया में कोई नहीं है। ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी, ये हमें आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो फिर हम आगे सबनेटिंग में, समराइजेशन में हैंगअप हो जाएंगे। दूसरा है बाइनरी टू डेसिमल। ये और भी आसान है। किसी ने ऐसा लिख दिया यहाँ पर, अब इसका डेसिमल क्या होगा? तो आप ये देखें कि ये जो बिट है, इस बिट की क्या वैल्यू है? 128, यहाँ लिख दीजिए। इस बिट की क्या वैल्यू है? 64, यहाँ लिख दीजिए प्लस लगाकर। इसकी क्या वैल्यू है? 8 है, 8 यहाँ लिख दीजिए। इसकी क्या वैल्यू है? 2 है। इसकी क्या वैल्यू है? 1 है। इन सबको जोड़ दिए, जो भी आंसर आएगा। पहले ये नोट करें, उसके बाद पीछे वाली स्लाइड। हो गया। अब इसको नोट करें।
जो क्लास हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। रिकॉर्डिंग के बाद इस वीडियो को शेयर कर दिया जाएगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि इस क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग उनके मोबाइल पे लिंक चला जाए, वो अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल दें। अभी क्लास 1 घंटे और नोट हो गया भाई। नाउ अब लेट से हम ये नंबर लेते हैं और ये नंबर लेते हैं, दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसका एनआईडी क्या आएगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर था 199, फिर कितना था 10, फिर 20, फिर 19। नीचे मास्क 255, 255, फिर 255, उसके बाद फिर लास्ट में 0। इसको अगर हम अप्लाई कर दें एंड गेट के ऊपर तो क्या निकल कर आएगा, Z, ये X, ये Y। तो क्या करने का है, इसको क्या करें, बाइनरी में कन्वर्ट करें सर। जी भाई, 199 को बाइनरी में कन्वर्ट करें कितना आएगा, एनीबॉडी, क्या लिखूं भाई, कोई बताना चाहेगा 199 को बाइनरी में क्या लिखूं। हम्म, अभी तरीका बताया था सबको। चलिए बहरहाल, एक्सट्रीम लेफ्ट की बिट ऑन करेंगे 128 हो गया, एक और ऑन करेंगे 64, तो 128 और 64 कितना हो जाएगा, 192। 192 में कितना और ऐड करेंगे, 7, 4, 2, 1, ये हो गया 199। 10 का कन्वर्जन हो जाएगा 8 और 2 10, 9। 20 का कन्वर्जन हो जाएगा, ये 16 की बिट ऑन कर दीजिए और ये 4 की बिट ऑन कर दीजिए, 16 और 4 20। ठीक है जी, ये 16 हो गया, ये 4 हो गया, 20 हो गया। और 19 को 16 का बिट ऑन कर दीजिए और फिर 2 और 1 ऑन कर दीजिए। ये बाइनरी कन्वर्जन हो गया 199, 10, 20 और 19 का। ठीक। 255 का बड़ा आसान है, सारी बिट्स को 1 कर दीजिए। यानी जो ये वैल्यूज लिखी गई थी 1248 16 32 64 128, अगर सबको ऐड कर दें तो 255 ही आएगा। है जी। अब यार ये भी उल्टा पुल्टा पड़ा है क्या हमने आपको, ये बाइनरी डेसिमल हो रही है, डेसिमल टू बाइनरी हो रही है। हाँ तो डेसिमल टू बाइनरी तो बोलोगे ना, उल्टा क्यों बोल रहे हो। अब जो मेथड बताया था उस मेथड के अकॉर्डिंग ये सेकंड क्लास का मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करूँगा। यहाँ 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 0 1 1 1, फिर 0 0 0 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, 0 0 0 1, फिर 0 1 0 0, देन 0 0 0 0, 0 0 0 0। इसको बाइनरी को जब डेसिमल में करेंगे तो कितना आएगा, 199 आएगा। क्यों, फोकस करें ऊपर, जो यहाँ पर है बिट ऑन ऑफ जैसे यहाँ पर है वैसे ही ऑन ऑफ यहाँ पर है, इसका मतलब इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, 99 ही हो जाएगा, 199।
इसी तरीके से जो यहाँ पर है एग्जैक्टली सेम यहाँ पर है ऑन ऑफ, जो यहाँ पर है वो एग्जैक्टली यहाँ पर है। इसका मतलब 255 के ऊपर जो नंबर्स होते हैं उनका बाइनरी कन्वर्जन से डेसिमल करेंगे तो एग्जैक्टली सेम ही आएगा। तो यहाँ पर ये 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। यहाँ सारी जीरो हैं, दैट्स वाई क्या हो जाएगा जीरो। तो ये जो आपने निकाला है दैट इज नोन एज नेटवर्क आईडी। और यही नज़र आएगी नेटवर्क आईडी जब आप ये कमांड चलाएंगे जो आपको बताया गया, कौन सा, शो आईपी राउट के अंदर। नोट करें। तो ये हमने इनको यहाँ अप्लाई कर दिया और यहाँ जो z आया वो z आपके पास ये आया या ये आपको नजर आया। नोट करें। जब कभी भी किसी साइट पे हमें जाना होता है, किसी भी साइट को आप ओपन करते हैं, एनी साइट को, तो राउटर को उस साइट से कोई मतलब नहीं है। उस साइट का, उस यूआरएल का, विद द हेल्प ऑफ द डीएनएस वो आईपी एड्रेस फाइंड आउट करता है। आईपी एड्रेस जब मिल जाता है तो उस आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग उसकी वो एनआईडी देखता है, क्या वो एनआईडी मेरी टेबल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अगर वो एनआईडी टेबल में एग्जिस्ट करती है, राउटिंग टेबल में, तो राउटर आपके ट्रैफिक को आगे भेजेगा। तो नेटवर्क आईडी का मेजर रोल है ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने में। कोई भी दुनिया का फायरवॉल या राउटर या नेटवर्क डिवाइस ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड नहीं करती जब तक कि उसको ये पता ना हो कि उसकी नेटवर्क आईडी क्या है जहां वो ट्रैफिक भेजना चाहता है। वो हमने कुछ शॉर्टकट बनाए हैं यहाँ पे ताकि हमें बार बार बाइनरी में कन्वर्ट ना करना पड़े और हम उसका आंसर कैलकुलेट कर सकें जो भी सवाल पूछा जाए। लेट्स से क्लास सी की बात करते हैं। एक फॉर्मेट बनाया x.y.z.0। ऐसे फॉर्मेट को हम कहेंगे कि ये नेटवर्क आईडी का फॉर्मेट है। x.y.z.1, इसको कहेंगे कि ये फर्स्ट वैलिड आईपी है उस नेटवर्क आईडी के अंदर। दैट विल रिमेन द कांस्टेंट थ्रू आउट। x.y.z.254, इसको कहेंगे कि ये लास्ट वैलिड आईपी का फॉर्मेट है। और XYZ 255, इसको हम कहेंगे कि ये ब्रॉडकास्ट आईडी का फॉर्मेट है। अगर हमें कोई भी नंबर दिया गया है जिसकी रेंज 192 से लेके 223 तक आती हो और उसकी मास्किंग कितनी हो, 24 बिट, जो पीछे मास्क बताए गए थे, इस मास्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं /8 /16 और /24। 8 बिट को 8, 16 2 बिट्स हैं, 3 बिट हैं 24।
तो अगर क्लास सी का नंबर है और उसकी मास्किंग 24 हो, फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक नंबर दिया आपको 212.19.17.82, ये नंबर दिया और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इस नंबर की नेटवर्क आईडी निकालो, इस नंबर की ब्रॉडकास्ट आईडी निकालो, ये नंबर जिस एनआईडी से बिलोंग करता है उस एनआईडी का फर्स्ट वैलिड क्या होगा, लास्ट वैलिड क्या होगा। तो हमें बाइनरी में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ये देखेंगे क्या गिवन क्वेश्चन का पहला ऑक्टेट बिलोंग्स टू दिस रेंज और नॉट। इफ़ यस, बिलोंग करता है 212, तो x की वैल्यू 212 रख दीजिए, y की वैल्यू 19 प्लेस कर दीजिए और z की वैल्यू 17 प्लेस कर दीजिए और आपके सारे आंसर आ गए। 212x की जगह, 19y की जगह, 17z की जगह और जीरो जैसा है वैसे ही उतार दीजिए। ये आपकी इस नंबर की क्या बन गई, नेटवर्क आईडी। बाइनरी में कन्वर्ट करना नहीं पड़ा। फर्स्ट वैलिड निकालना हो तो एक्स वाई जेड सेम रहेगा, एक्स वाई जेड जो ऊपर था वो नीचे रहेगा, डॉट वन लिख देंगे, ये फर्स्ट वैलिड आईपी हो गया। 212.19.17 अगर 254 लिख दें तो ये लास्ट वैलिड आईपी बन गया। और अगर 212.19.17.255 लिख दें तो ये ब्रॉडकास्ट आईडी बन गया। नोट करें, बाइनरी से हमने स्किप कर लिया अपने आप को।
क्लास बी की तरफ चलते हैं। क्लास बी का जो रेंज है दैट इज 120 to 191 है, और इसकी मास्किंग 16 होती है। इसके लिए जो हमने पैटर्न बनाया वो दैट इज XY00, दैट इज एन आई डी। XY01, ये फर्स्ट वैलिड आईपी होगा। XY कांस्टेंट है। XY 255 254, 255 254, 254 लास्ट वैलिड आईपी। XY 255 255, दैट इज BID। अब अगर कोई क्वेश्चन दिया गया, फॉर एग्जाम्पल 179 19 2.0, अब किसी से ही पूछोगे कि भाई ये क्या है, तो 99% लोग ये आंसर देंगे कि भाई ये नेटवर्क आईडी है। आप चेक कर लीजिए जाके अपने अपने ऑफिस में, ये नंबर लिख के दीजिए भाई इसको क्या बोलेंगे, तो जी NID सारे ही बोलेंगे, बट इट्स नॉट ए NID। सबसे पहला काम, ये नंबर किससे बिलोंग करता है, इस रेंज से। एक्स की वैल्यू एक्स की जगह पर, सारे एक्स पे यही वैल्यू आ जाएगी। वाई की जगह पर 19, वैल्यू को पुट कर दिए, देखिए नेटवर्क आईडी क्या आती है, 179 19 0 0 विल बी दी NID। इट्स नॉट ए NID, ये NID नहीं है, ये IP एड्रेस है। क्योंकि NID के लिए आपके पास होस्ट की सारी बिट जीरो होना जरूरी है। NID के अंदर होस्ट की ये बिट भी जीरो है, और ये भी जीरो है। होस्ट की सारी बिट का जीरो होना जरूरी है नेटवर्क आईडी के लिए। फिर 179 19 0.1 फर्स्ट होगा, आगे बढ़ते रहेंगे। 179 19 255 254, ये लास्ट वैलिड। और 179 19 255 255, ये BID में जब भी होगा उसके अंदर सारी ही बिट्स क्या हो जाएंगी, वन हो जाएंगी। होस्ट की अगर सारी बिट्स वन है तो BID है, सारी जीरो हैं तो NID है। और अगर कुछ जीरो हैं कुछ वन है, जैसे कि इस वन को अगर हम देखें तो 1 0 0 0 0 0 0 0 1, और यहाँ अगर हम देखें तो 0 0 0 0, यानी 16 बिट में से एक बिट ऑन है। तो एक भी बिट अगर ऑन हो जाए उसकी तो वैलिड IP हो गया। यहाँ अगर हम देखते हैं तो 1 1 1 1 1 1 1 सारे वन है, लेकिन यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 0 है, तो ये भी होस्ट है। और यहाँ से यहाँ तक कहलाती है वैलिड IP की रेंज। वैलिड IP की रेंज नोट करें। जो आपने ये लिखा है 179.19.20.0 जो आप टू बोल रहे हो डॉट आईपी जीरो एड्रेस, IP एड्रेस है। जीरो आईपी एड्रेस लेता है लास्ट। क्या हो गया, तो नहीं लेगा, डाल के देखें जाके आज ही, आज तक नहीं देखा तो क्या हो गया। हम्म। ठंडा मतलब कोका कोला ही थोड़ी होता है, कुछ और भी तो होता है। दुनिया में किसी बंदे से पूछ लो, इतना फॉर्म ले जाके A फॉर क्या फिलअप करेंगे यहाँ पे भाई, है भाई, एप्पल। सिखाया तो मसला वही है कि जो सिखाया गया वही सीखते हैं, कुएं के मेंढक बने रहते हैं, आगे नहीं करते काम तो कैसे काम चलेगा, नोट करें।
एक मिनट। Now come to the class A, 1 to 126 मास्किंग 8 हो। तो उसके लिए भी हमने एक पैटर्न बनाया। ये आपको किसी भी किताब में ये पैटर्न नजर नहीं आएंगे, ये सिर्फ मेरे बनाए हुए हैं। नेटवर्क आईडी X001, फर्स्ट वैलिड आईपी, X कांस्टेंट रहेगा, 255.255.254, दैट इज द लास्ट वैलिड आईपी, and X dot 255.255.255, that is the BID, and from here to here that is valid IP का रेंज। लेट से किसी ने नंबर आपको दिया 10 11 12 13, क्या होगी इसकी नेटवर्क आईडी? बताओ। दो बार पैटर्न बता दिया। 10 11 10.000, इसकी वैल्यू एक्स बराबर 10 रख दीजिए बस, सारे आंसर आ गए। 10.0.0 NID हो गई, 10.0.0 फर्स्ट वैलिड हो गया, 10.255, 255 लास्ट वैलिड हो गया, और 10 255 सारे ऑक्टेट के अंदर भी आईडी हो गया। नोट करें। तो सारी चीजें आसान है, मेहनत करेंगे तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी।
नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज, नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज एंड वैलिड आईपीज इन क्लास ए। क्लास ए में कितने वैलिड आईपी एड्रेस हैं और कितनी एनआईडीज हैं। पहले स्टेप में हमने उसका रेंज लिखा, दूसरे तीसरे और चौथे के अंदर हमने मास्किंग 255 0.0.0 है। ये 255 जो रिप्रेजेंट करता है वो नेटवर्क को करता है, और जीरो जो रिप्रेजेंट करता है वो होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज हो जाएंगी। यहां से यहां तक अगर काउंट करें तो कितना आएगा, 126। अगर हम ऐसा लिखें, यहाँ 1 और यहाँ होस्ट की सारी बिट 0, तो क्या हो गई, नेटवर्क आईडी। ये दूसरी एनआईडी हो गई, ये तीसरी एनआईडी हो गई, और 126 ये लास्ट एनआईडी हो गई। तो यहां से यहां तक कितनी एनआईडी हो गई, 126। वैलिड आईपी पर एन आई डी, इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n-2। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितनी है, और 2 का मतलब होता है 1 NID एंड 1 BID। 2 की पावर n क्लास ए के अंदर होस्ट की कितनी बिट है, 24। कहाँ बताया था, आज ही बताया था। 24 बिट है। -2 जो भी वैल्यू आएगी। स्टेप नंबर 5, टोटल वैलिड आईपी, टोटल वैलिड आईपीज इन क्लास ए बराबर हो जाएगा 126 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, जो भी आंसर आएगा नोट करें।
नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज एंड वैलिड आईपीज इन क्लास बी। क्या करेंगे सबसे पहले, क्लास बी का रेंज यहाँ पे लिखा जाएगा 255 सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट में। फिर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि इन स्टेप नंबर 2 the mask of class B will be 2 times 25500 and 255 will represent the NID portion और 00 क्या करेगा, वो होस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड octet belongs to the network. So in step number 3, number of network IDs will be 64 into 256. From where 64 into 256 is coming? 128 to 191. If you will count the number, ये कितने बनेंगे? 64 काउंट कर लीजिए, 128 से 191 तक। और यहां से काउंट करेंगे तो कितने बनेंगे? 256। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है डॉट का, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। वैलिड आईपी पर एनआईडी, वैलिड आईपी पर एनआईडी 2 की पावर n-2। n का क्या मतलब है, अभी डिस्कशन किया था, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। और 2 का मतलब एक नंबर एनआईडी में चला जाता है, एक बीआईडी में चला जाता है। तो यहाँ पर कितनी बिट्स हैं? 16, दैट्स वाई 16 - 2। स्टेप नंबर 5, टोटल वैलिड आईपी इन क्लास बी कितना होगा? तो जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं वो ये हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 की पावर 16 - 2 से। नोट करें।
Number of valid IPs, valid I number of NIDs and valid IP। दो के लिए निकाल चुके हैं, सी के लिए बाकी है। नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज एंड वैलिड आईपीज इन क्लास सी में कितने होंगे। नाउ फर्स्ट स्टेप में द रेंज ऑफ क्लास सी इज 192 to 223 and the second, fourth, third and fourth octet will be 0 to 255। In step number 2, the mask will be 3 times 255.0, and in step number 2, 255 represent the network octet and 0 represent the host octet, this one. Now in step number 3, नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज जब कैलकुलेट करेंगे तो पहले ऑक्टेट से 32 कॉम्बिनेशंस आएंगे, काउंट करेंगे 192 से 223। सेकंड में 256 कॉम्बिनेशंस आते हैं और यहाँ पर 256 कॉम्बिनेशंस आते हैं। तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 256 मल्टीप्लाइड बाय 256, दीज आर दी नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज। स्टेप नंबर 4 में वैलिड आईपी पर एन आई डी इक्वल टू 2 की पावर n-2 इक्वल टू 2 की पावर 8-2, because in class C we have the 8 bits in the fourth octet। Step number 5, total valid IP in class C equal to 32 multiplied by 256 multiplied by 256 फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 8-2, जो भी आंसर आएगा नोट करें।
नेक्स्ट जो अब टॉपिक है उसका नाम है सबनेटिंग। सबनेटिंग का मतलब होता है डिवीजन ऑफ क्लास फुल नेटवर्क आईडी इनटू स्मॉलर एनआईडीज। एक क्लासफुल एनआईडी को स्मॉलर एनआईडीज में ब्रेक करना सबनेटिंग है। ईच जो स्मॉलर एनआईडी होगी नोन एज सबनेट आईडी, हर स्मॉलर एनआईडी को सबनेट आईडी कहेंगे। और थर्ड पॉइंट, मास्क ऑफ सबनेट आईडी नोन एज सबनेट मास्क, नोन एज सबनेट मास्क, उसके मास्क को सबनेट मास्क करेंगे। नोट करेंगे। जो क्लासफुल एनआईडी है वो क्या है? अगर हम क्लास ए की बात करें तो अगर हम ये लिखते हैं तो ये क्लास ए की क्लासफुल एनआईडी है। 10 की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, 10 की जगह पे 1 से लेके 126 कुछ भी नंबर हो सकता है। क्लास बी की बात करें 170 to 1600, ये क्लास बी की क्लासफुल एनआईडी है। और क्लास सी की लेट्स से 190 to 168 100.0/24, ये हमने उसके केवल एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये एग्जाम्पल है इसके क्लासफुल एनआईडी के, नोट कर लें।
क्वेश्चन नोट करें। कैलकुलेट फॉर 4 सबनेट आईडीज गिवन क्लासफुल नेटवर्क आईडी 199.10.20.0/24। क्लास सी की एक क्लासफुल एनआईडी दे दी। ये पीछे एग्जाम्पल थे क्लासफुल एनआईडी के, कुछ भी हो सकता है। क्लास सी का कोई सा भी नंबर, ये भी क्लास सी का नंबर है। होस्ट की सारी बिट जीरो है, मास्किंग 24 है। नंबर क्लास सी का है, होस्ट की ऑल बिट्स जीरो हैं, मास्क डिफॉल्ट है। अगर ये तीन चीज़ें वैलिड हैं, क्लास सी का है, होस्ट की सारी बिट जीरो हैं, मास्किंग 24 है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लासफुल एनआईडी। ऑल्सो कैलकुलेट एनआईडी कॉमा बीआईडी कॉमा फर्स्ट वैलिड आईपी कॉमा लास्ट वैलिड आईपी एंड वैलिड आईपी रेंज ऑफ ईच सबनेट आईडी। ये क्वेश्चन है, नोट करें। चलो, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे कि
जो भी आपको वो दे रखा है मास्क, उसको ये डिफॉल्ट मास्क हो गया। स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में ये नेटवर्क की बिट्स हैं जो बाय डिफॉल्ट कितनी है, 24। ये होस्ट की बिट है। स्टेप नंबर 3 में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, दो स्टेप तो कॉमन ही रहेंगे, चाहे आप इसको इससे 20 सबनेट कर दें, नंबर ऑफ सबनेट आईडी इक्वल टू एक्स, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर n, दैट इज द फार्मूला सबनेट को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, n जो है होल नंबर, 0, 1, 2, अप टू द इंफिनिटी। ठीक, यहां पर हमने n की वैल्यू को पुट करना है और x की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और अगर हम 1 रखते हैं तो 2 हो जाएगा, और 2 रखते हैं तो 3 रखें, 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 करेंगे तो 32 हो जाएगा, 6 करेंगे तो 64 हो जाएगा, 7 करेंगे तो 128, 8 करेंगे तो 256। 4 सबनेट हमने निकालने, एन की वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पर 4 सबनेट के लिए, दिस वन, एन की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो यहाँ से अगर हम 1111 1111 10, ठीक है, ये यहाँ पे 2 बिट ऑन कर देंगे। ये नेटवर्क की बिट्स हैं जो कि 24 हैं, और ये सब नेटवर्क बिट्स हैं जो कि 2 हैं, और ये होस्ट की बिट्स हैं जो कि 6 हैं, जो कि रिमेनिंग रह गई हैं। आज यहीं तक क्लास करेंगे, नोट कीजिए। समझ नहीं। हाँ जी। एक समझ नहीं। क्या समझ में नहीं आया? कहाँ से समझ में नहीं आया? जैसे हमने n की पावर वो ली है दो तो। लिया तो थोड़ चौथे ऑक्टेट में 2 बिट ऑन कर देंगे। हाँ। एन की वैल्यू 3 होती है तो 3 बिट ऑन कर देते हैं। हमारे पास 8 बिट है यहाँ पे होस्ट की। yes। इनमें से हमने नेटवर्क की कितनी बिट ऑन करनी है, इस एन की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। एन की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ 2 बिट ऑन करेंगे। 24 पहले से ऑलरेडी ऑन है। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल 32 सबनेट निकालने थे, हम दो ही बीट क्यों ऑन कर रहे थे। चूंकि हमें 4 सबनेट चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट थी ना 4 सबनेट चाहिए, अगर कोई कहता हमें 32 सबनेट चाहिए तो कहाँ आता? 32 की पावर। 5। तो ये 5 करते, तो यहाँ पे 5 बिट ऑन कर देते। ठीक। नोट करें, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। जो लोग भाई ऑनलाइन हैं और इंटरेस्टेड हैं, अपने टेलीफोन नंबर इस पे डाल दें, किसके ऊपर, चैट बॉक्स के ऊपर, ठीक है। क्लास को एंड करने जा रहे हैं। चलें, इसको मैंने